लेकिन सास का नेचर शुरू से उसके लिए टॉर्चर रहा है। पहले दिन से मतलब उसे बहुत तंग करना, उसे घर के सारे काम करवाना। बहन बैंगलोर में जॉब करती थी, जब भी वो कानपुर रहने आती थी तो भैया और भाभी के कमरे में उनके साथ सोती, विच इज़ वेरी अब्रप्ट। सब कुछ सारे खर्चे रोक के मैं उसके त्योहार भरती थी। 1 साल तक मैंने पूरे लाख लाख रुपए के त्योहार भरे हैं इसके। गोल्ड दिया, पैसा दिया, जितनी मेरी औकात थी उससे ज्यादा मैंने करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिन और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी में जंतर मंतर पर है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तमाम दावे करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये जो आश्वासन था या फिर ये जो कहा जा रहा था कि महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बिल्कुल ही तार तार होती यहाँ पर नजर आई। आपको बता दें कि निकिता महाना महिला जिनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, उसके बाद में अब उनको उसके परिवार वालों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो उनके ससुराल वाले हैं उन्होंने उसको मार दिया है। ये भी आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है। पार्थ महाना पे लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये भी परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि सतीश महाना जो कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर है, उनके परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, जिस पे ये तो तमाम आरोप हैं वो फैमिली यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही है। एक बार देखते हैं क्या कुछ मामला था। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राजीव माना को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। निकिता माना को मेरी सिस्टर 3 साल से शादी हुई थी निकिता की। 2022 में मैं निकिता के जीवन साथी के थ्रू शादी कर रही। रिश्ता उसके मामा की तरफ से आया था, लड़के के मामा की तरफ से आया था। निकिता माना शादी के 3 महीने बाद से उसकी सास को तंग करना शुरू कर दिया। पर पार्थ बात मतलब इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, संभाल लेते आपस में, लड़ाई झगड़े होते थे, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन सास का नेचर शुरू से उसके लिए टॉर्चर रहा है। पहले दिन से मतलब उसे बहुत तंग करना, उसे घर के सारे काम करवाना, घर में 10-15 नौकर उनके हमेशा रहते हैं, सबको छुट्टियों पे भेज देना, निकिता से काम करवाना, ये बेसिक था। उसको हर चीज के लिए एहसास कराया जाता था कि तू एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तेरे साथ ऐसा ही होगा एंड यू डिजर्व दिस। अगर आपको ऐसे ही था आप शादी मत करते। आपको पता था, हमने शादी से पहले आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे पापा क्या करते हैं, हमारे पास कितना पैसा है। उस टाइम उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी, बस शादी के 3 महीने बाद से ही लड़की को डिमांड करना शुरू कर दिया। पहला त्योहार पे ही बोला कि हमारे यहाँ चांदी के लोटे आते हैं, सोने की गिन्नियाँ आती है। लड़के की माँ के द्वारा ये बोला गया निकिता को। उसको धीरे धीरे उसकी सिस्टर ने बहुत तंग किया। शी यूज्ड टू टॉर्चर हर अ लॉट। वो पॉजेसिव नेचर, दोनों माँ बेटियों का अपने बेटे और अपने भाई को लेके नेचर बहुत पॉजेसिव है। मम्माज बॉय है पार्थ, जैसे उसकी माँ कहे तो बैठ जाओ, माँ कहे तो उठ जाओ, ऐसे कमरे के बाहर निकिता और पार्थ के सुन के रात को बैठ के बातें सुनती थी, वहीं पे बैठी रहती थी, बातें सुनती थी। बहन बैंगलोर में जॉब करती थी, जब भी वो कानपुर रहने आती थी तो भैया और भाभी के कमरे में उनके साथ सोती थी, विच इज़ वेरी अब्रप्ट। मैं भी एक मैरिड औरत हूँ, मुझे भी पता है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते कैसे होते हैं। कोई भी अपनी नंद को अपने साथ नहीं सुला सकता सर। आप अपने माँ बाप के साथ सोइए। क्या कुछ डिमांड कर रहे थे वो? सर उनको ट्रिप पे जाना था यूरोप, पार्थ की इच्छा थी। उसकी माँ ने कहा अपने घर से 10 लाख ला, तू भी तो जाएगी, तू भी जाएगी साथ में, तो तू भी 10 लाख रुपए ला, बाकी मैं देखूँ। निकिता का हमारे पास फोन आया कि मेरी माता जी के पास कॉल आया कि ये लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। सर हम लोग बड़े गरीब आदमी, हमारे पास 10 लाख रुपए, हमारे पास जन्म लग जाते हैं हमारे 10 लाख रुपए इकट्ठे करने में, हमारे पास नहीं थे। हमने साफ मना किए। उसकी माँ और चिढ़ गई और निकिता को और तंग करने लगी। धीरे धीरे तक मतलब इतना तंग करती थी। त्योहार पे लाख रुपए का त्योहार कम से कम जाता था उसका। मैं कोशिश करके अपने घर से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चों का सब कुछ सारे खर्चे रोक के मैं उसके त्योहार भरती थी। 1 साल तक मैंने पूरे लाख लाख रुपए के त्योहार भरे हैं इसके। गोल्ड दिया, पैसा दिया, जितनी मेरी औकात थी उससे ज्यादा मैंने करा। क्या मानना है आपको? We want justice. We want him to be hung. His parents as well. Because कोई भी इंसिडेंट ऐसे ही नहीं होता सर। जैसे मेरी बेटी अगर की मर्डर ऐसे हुआ इसका है, बेटा मरना चाहिए। अगर मर्डर हुआ है तो उसके पीछे रीजंस होंगे, कोई पीछे की प्लानिंग होगी। कोई किसी को सडनली नहीं मार सकता। अगर उसके पेरेंट्स की ही इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, उसकी सिस्टर की, ऐसे ही मर्डर हुआ है, वरना आप किसी को मार नहीं सकते सर। आपके पास कोई राइट नहीं है किसी इंसान की जान लेने का। मैं चाहती हूँ पार्थ महाना को कड़ी से कड़ी सजा हो और वो तीनों गिरफ्तार हों।
राजीव महाना, श्रेया महाना, इन चारों को फांसी चाहिए। जैसे मेरी बेटी को इन्होंने मारा है तकिए से घोट के, ये भी घुट घुट के ऐसे तड़प तड़प के मरे कि इनको मरते मरते भी पानी ना और मिले। एक शिकन नहीं है किसी के उस पे भी। इनको बिल्कुल मॉर्चरी में मेरी सिस्टर को अकेले छोड़ के चले गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे 15 घंटे बाद उसकी मौत के, तो हमने देखा कि वहां पे कोई नहीं था। क्रिमेशन पे लड़के के ताया ताऊ आए हैं, उन्होंने क्रिमेशन किया है, लेकिन हमारी शादी राजीव महाना और गीता महाना के बच्चों से हुई थी। गीता महाना और राजीव महाना वर नोवर देयर टू बी फाउंड। ना वो क्रिमेशन पे थे, ना वो अस्पताल में थे। हम 5 दिन लखनऊ रहकर आए, हमसे एक बार आके नहीं मिले। अगर उसके बेटे ने मर्डर किया भी था तो एक डिसेंसी होती है, ह्यूमैनिटी होती है कि आप साथ में आके खड़े हुए कि हमारे बेटे से हुआ, पर वो भी तो हमारी बहू थी, वो लवारिस तो नहीं थी। और अगर तुम्हें नहीं रहना था तो तुम डिवोर्स दे देते, तुम छोड़ देते, तुम उसे घर से बाहर निकाल देते। वो हमें फोन कर लेती, हमारी बच्ची बच तो जाती, जिंदा तो होती, पर उसको मार दिया गया। उसको डाल दिया वहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? सर अभी लखनऊ की जो पुलिस है दैट इज़ वेरी करप्टेड। हम कृष्णा नगर थाने में थे, 5 दिन तक वहीं जाते आते रहे, कोई हमारी नहीं सुन रहा था। पार्थ महाना को बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे कहते हैं ना, बेस्ट ट्रीटमेंट, एसी की हवा मिल रही है, पीने खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा था सर उसको वहाँ थाने में। पार्थ महाना क्या कुछ बैकग्राउंड है जिसकी वजह से कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही? सर सतीश महाना उसके ताया हैं और एक वहाँ के स्पीकर हैं यूपी सरकार के, इसीलिए ये सब नहीं हो पाया है आज। यही वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, दे आर पॉलिटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर एक्सट्रीमली रिच, दिस इज द रीजन नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ टिल ना। आप मुझे बताइए ना, कोई एक्टर होता है, एक्ट्रेसेस होती या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होता, आपको लगता है कि उसका कातिल ऐसे घूम रहा होता? FIR को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसके माँ बाप और उसकी बहन बाहर घूम रहे हैं, पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया आज तक? ACP तक बदल दिया गया, ACP का भी ट्रांसफर हो चुका है। जिस ACP के थ्रू हम मिले थे, सब कुछ वहाँ पे हुआ था, वो तक बदल गया है। ये सब ऐसे ही तो नहीं हो रहा। योगी आदित्यनाथ सरकार है वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर, तमाम आश्वासन दिए जाते हैं कि महिलाओं को काफी ज्यादा सुरक्षा मिल रही है, कुछ मिल पाया है अब तक? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिला। किसी में इतनी डिसेंसी नहीं थी कि हमें आके हमें इतना सा है वो दिया जाए कि हाँ आपकी बेटी मर गई है। कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। हमारी बेटी एक लवारिस की तरह वहाँ पड़ी थी, कुछ नहीं किया। आप भगा के लेके नहीं गए थे, आपने उसको पूरे समाज में शादी करी थी, सबकी मर्जी से शादी हुई थी। अगर आपको नहीं रहना था, किसी भी लड़की को, इस दुनिया में जितनी लड़कियां हैं, कोई भी ऐसा डिजर्व नहीं करती कि उसको मार दिया जाए। किसी भी ह्यूमन के पास दूसरे ह्यूमन की लाइफ लेने का कोई भी अधिकार नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने कि जो निकिता महाना की जो फैमिली है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार और जो केंद्र की सरकार है वो इनकी मदद करे और जो इनको इंसाफ है वो दिलाया जाए। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जो बताएं। देखते रहे न्यूज़ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।